जीएसटी में कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है टीडीएस का। बेसिकली गवर्नमेंट अगर किसी को भी 2.5 लाख रुपए के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट देता है तो गवर्नमेंट उसका 2% टीडीएस काटेगा। गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, गवर्नमेंट आपका 10 लाख का 2% 20,000 रुपया टीडीएस काट ले। यस, ये टीडीएस जमा कर देगा सरकार के पास। कब जमा होता है? बेसिकली अगले महीने के 10 तारीख को। जी, इनकम टैक्स में 7 तारीख था, लेकिन यहां 10 तारीख है। इफ यू रिमेंबर, हम लोग रिटर्न के समय सीखे थे सीएनआई का 456 है, याद है? सीएनआई 456, टीडीएस टीसीएस 78। तो टीडीएस का रिटर्न फॉर्म 7 में है। अभी रिटर्न में गवर्नमेंट बोल रहा है मैं कुछ रूल्स प्रेस्क्राइब करूंगा कि किसी महीना आप टीडीएस नहीं काटते हैं तो भी आपको रिटर्न तो लगाना है। विल कम टू दैट। बट सोचिए, गवर्नमेंट ने किसी को 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो गवर्नमेंट उसका 2% यानी 20,000 रुपया टीडीएस काटेगा, अगले महीने के 10 तारीख को जमा कर देगा जीएसटीआर 7 फॉर्म रिटर्न के साथ। ये रुपया आपके ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। मेन पर्पस क्या है ना, हम अगर किसी का टीडीएस काट लें तो टैक्स का चोरी फिर से रुक जाएगा। टैक्स का चोरी तो ई वे बिल से भी रुक रहा है, ई इनवॉइसिंग से भी रुक रहा है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जीएसटीआर 1 में जाएगा तो आपका 2 भी बनेगा। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट टीडीएस इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू टैक्स का चोरी रुक जाएगा। तो सामने वाले का नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका 20,000 रुपया टैक्स कट भी गया तो वो उसके ई कैश लेजर में जमा हो गया, उसको कभी भी यूज कर सकता है। बट इससे ये एश्योरेंस जरूर हो गया कि टैक्स का चोरी नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, जो टीडीएस काटता है उसको अलग से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फॉर द पर्पसेस ऑफ टीडीएस। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंडेटरी में था एमएनओपी में 2.5 लाख रुपए के ऊपर के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में गवर्नमेंट टीडीएस काटेगा। इसमें मेटल स्क्रैप का भी कॉन्सेप्ट, आई विल कम टू दैट वेरी सून। बट व्हाट्स हैपनिंग, हम बोल रहे हैं कौन टीडीएस काटेगा? आप ध्यान दो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी है, पीएसयू है। घूम फिर के तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही हुआ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी। कब काटेगा? 2.5 लाख रुपया के ऊपर 2% टीडीएस काटेगा। कब? जिस समय रुपया पेमेंट हो रहा है या बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर। यू मस्ट रीड पॉइंट नंबर 2। कब टीडीएस नहीं कटेगा उस पर हम लोग आएंगे। बट इफ यू चेक नेक्स्ट पेज, इनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। ये रुपया अगले महीने के 10 तारीख को जमा हो जाएगा और वहां से 5 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि मैंने आपका टीडीएस काटा है। 3 अभी तक पढ़े नहीं है, 2 के बाद 4 आप रीड कर रहे हो डिटेल में।
हैव यू रेड पॉइंट 4? हैव यू रेड पॉइंट 4? मतलब 3 बाकी है, लेकिन 1 2 4 हम लोग कर लिए। अब नेचुरली सब जगह कॉन्सिक्वेंसेस है, टीडीएस नहीं काटा तो 18% इंटरेस्ट है, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया या सामने वाले को सर्टिफिकेट नहीं दिया तो 100 रुपीज लेट फी है। और ये 100 ऑनेस्टली 200 हो जाता है। मे आई रिपीट थिंग्स? गवर्नमेंट अगर किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, गवर्नमेंट अगर किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, सप्लायर को वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो 2% टीडीएस काटा जाएगा। इसमें इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। सप्लायर क्या करेगा? उसके ये ई कैश लेजर में अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो उसका क्रेडिट ले पाएगा ना, बेनिफिट तो उसको मिल ही जाएगा। टॉपिक ही कवर हो गया इसमें। जमा नहीं करेगा तो 18% इंटरेस्ट, रिटर्न नहीं लगाया है, सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो इशू टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया या रिटर्न नहीं लगाया तो 100 रुपए का लेट फी है पर डे ऑफ डिले। टू परसेंट टीडीएस कैसे होगा? इंट्रा है तो CGST1, SGST1, इंटर है तो 2% IGST। कैन आई प्रोसीड अहेड? कैन आई प्रोसीड अहेड? कुछ केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। कब नहीं कटेगा थोड़ा देखें। अगर ये आपस में ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ही पेमेंट कर रहा है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एजेंसी को कर रहा है, या PSU को कर रहा है, चलेगा। एक दूसरे को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस नहीं काटेगा, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी को पेमेंट करेगा तो टीडीएस नहीं काटेगा। बिकॉज दीज थिंग्स कैन नॉट बी रिवील्ड ना, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसको कितना पेमेंट किया, क्या चीज के लिए, वो रिवील नहीं कर सकते हैं, है ना। और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री यू डोंट वांट टू रिवील। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी को पेमेंट करता है तो वो टीडीएस नहीं काटता है, और इनके बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हो तो भी टीडीएस नहीं कटता है। चलेगा? यस। वन, कैन यू एक्सप्लेन मी
ठीक है, एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल, आप महाराष्ट्र में हैं, आप अगर महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल सप्लाई करेंगे तब तो मैं आईजीएसटी का टीडीएस काट लूंगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। मैं भी वेस्ट बंगाल, आप भी वेस्ट बंगाल, तो भी मैं टीडीएस काट लूंगा। प्रॉब्लम कब होगा? मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल में, आप महाराष्ट्र में, और सप्लाई भी महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि उस केस में मैं वेस्ट बंगाल में हूं तो मैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी डब्ल्यूबी वाला काटूंगा। आप कहां पर हैं? महाराष्ट्र। आप सप्लाई कहां की है? महाराष्ट्र में ही। तो फिर तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आप जो दोगे वो महाराष्ट्र वाला एसजीएसटी दोगे, और मैं वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड हूं, तो आई कैन नॉट डिडक्ट डब्ल्यूबी एसजीएसटी ना फॉर दैट पर्पस। सो नॉट वेरी क्लियर। ओके, यू डू मी वन फेवर, पॉइंट नंबर 1 फिर से पढ़ो और ये एग्जाम्पल से रिलेट करो। समझ में आएगा तो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा। बोलो, हम लोग तीनों वेस्ट बंगाल के, तब तो कटेगा ही। वेस्ट बंगाल का आदमी, थर्ड वाला देखते हैं, वेस्ट बंगाल का आदमी महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा है तो आईजीएसटी लगा रहा है, तो रेसिपिएंट भी आईजीएसटी का टीडीएस काट ले। व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है मैं वेस्ट बंगाल में ही सप्लाई कर रहा हूं, मैं इंट्रा कर रहा हूं और दूसरे स्टेट में इंट्रा कर रहा हूं, देन योर रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का है, सप्लायर वेस्ट बंगाल का है और सप्लाई भी वेस्ट बंगाल में कर रहा है, तो सी और एसजीएसटी लग तो रहा है, लेकिन वो वेस्ट बंगाल एसजीएसटी लग रहा है, तो मैं इंटर तो काट नहीं सकता हूं क्योंकि इंट्रा है, और इंट्रा वाला भी टीडीएस नहीं काट पाऊंगा क्योंकि स्टेट अलग है। बोलो, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस टीडीएस डिपॉजिटेड, मान लीजिए डिडक्टी ज्यादा टीडीएस जमा कर दे, उसको करना था 2% लेकिन उसने 3% जमा कर दिया, तो वो उसका रिफंड ले सकता है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, अगर मैंने 3% टीडीएस काट लिया और वो आपके कैश लेजर में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करने लग गया है, तब रिफंड नहीं मिलेगा। नहीं तो डबल बेनिफिट होगा, मेरे को भी रिफंड दे देगा और सामने वाला भी वहां क्लेम कर लेगा। रीड पॉइंट नंबर 6। Only if you say I will proceed ahead. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी को 2.5 लाख रुपए के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो 2% टीडीएस काट लेगा, उसके लिए उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और अगले महीने के 10 तारीख को जमा होगा। अब गवर्नमेंट बोल रहा है निल रिटर्न्स भी फाइल करना होगा, वो मैं लिखा दूंगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 दिन के अंदर सामने वाले को सर्टिफिकेट भी चला जाएगा। आई जस्ट नो वन थिंग, सामने वाले के वो ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर लीजिएगा, इसीलिए इसमें डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है। टीडीएस कब नहीं कटेगा? जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे से काम करे, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी को पेमेंट करे, या सप्लायर इंट्रा स्टेट कर रहा है लेकिन हम लोग दूसरे स्टेट में जिसको टीडीएस काटना है, चलेगा। इस बार से गवर्नमेंट ने और एक ऐड किया है कि रजिस्टर्ड पर्सन, पहले सुन लें, रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप, मतलब मैं आपसे मेटल स्क्रैप परचेज कर रहा हूं। कौन सा मेटल स्क्रैप? जो कस्टम एक्ट के चैप्टर 72 से 81 में है। आपका फोकस मेटल स्क्रैप पे है, बायर ऑफ मेटल स्क्रैप को भी टीडीएस काटना है।